गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग छिपा रुस्तम नाम की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से केवल देखने में ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव, व्यवहार, गुण आदि से भी अलग होते हैं। हम सभी की योग्यता को एक ही पैमाने पर रखकर नहीं तौल सकते। इस संसार में साधारण लोगों के साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, परंतु वे दूसरों से पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों, जो आज की हमारी कहानी है वो अपने प्यारे से सुमीत की कहानी है। बच्चों, सुमीत अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा था, परंतु वह पढ़ने लिखने में होशियार नहीं था। इसलिए प्रायः सुमीत दूसरे बच्चों से हमेशा कटा कटा रहता था। वह परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना चाहता था, लेकिन मेहनत के बाद भी वह पाठ अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता था। एक दिन सुमीत पढ़ाई करने बैठा था तो उसकी मम्मी उसके पास आकर बोली। क्या बोली मम्मी? मम्मी ने बोला, इस बार तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक से लाना है और अच्छे अंक से पास होना है। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित बोला, मम्मी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे पाठ समझ में नहीं आते। उनकी बात सुनकर मम्मी जो है दुखी मन से वहाँ से चली गई। अपने माँ को दुखी देखकर सुमित भी उदास हो गया। वह अपनी माँ और अध्यापिकाओं की खुशी के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता था, परंतु वह जितनी मेहनत से पढ़ता था परीक्षा में उतने ही कम अंक आते थे, और वह जो भी पढ़ता था उसे समझ में भी नहीं आता था और जल्दी ही भूल जाता था। सभी सुमित को इस परेशानी को समझते थे, इसलिए परीक्षा में कम अंक आने पर कोई भी उसे डांटता नहीं था। अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाने के कारण सुमित अपने मित्रों और कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था। जब सब बच्चे आपस में बातें करते या खेलते तो सुमित कहीं अकेले में जाकर जो है चुपचाप कागज पेंसिल लेकर बैठ जाता था। विद्यालय में सबको लगता था कि वह अपनी पढ़ाई कर रहा है। सुमित जो है सुमित के विद्यालय में सब पढ़ाई, परंतु उस समय वह पढ़ाई न करके तरह तरह के चित्र बनाता था। ये देखो बच्चों, सुमित क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। ठीक है। सुमित के चित्रकारी के गुण जो है उसके परिवार या विद्यालय में किसी को पता नहीं थे। सुमित ने अपने इस गुण के बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की। वह अपने चित्रों को अपने पुस्तकों में छिपा कर रखता था। घर में पहुंचकर उन्हें बिस्तर के नीचे छिपा कर रख देता था। एक दिन सुमित की कक्षा में अंग्रेजी का पीरियड चल रहा था तो क्या हुआ, अध्यापिका ने बच्चों को कुछ प्रश्न लिखने को कहा। तो प्रश्न लिखने के लिए कहा। सभी बच्चे प्रश्न लिखने में व्यस्त हो गए। अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर सभी बच्चों को काम करते देख रही थी। तभी उनकी नज़र सुमित पर पड़ी। ये जो है उनकी नज़र सुमित पर पड़ी। सुमित की केवल 2 पंक्तियाँ लिखकर चुपचाप बैठा हुआ था। यह देखकर मैम उसके पास गई और उसकी पुस्तक मैम ने छीन ली। और जब मैम ने उसकी पुस्तक छीन ली तो पुस्तक खींचते समय अचानक वह नीचे गिर गई पुस्तक, और बहुत सारे कागज़ गिरकर ज़मीन पर बिखर गए। सुमित ने फटाफट वह सारे कागज़ समेट लिए। अध्यापिका ने सुमित से कहा, मुझे यह कागज़ दिखाओ। अध्यापिका की बात सुनकर सुमित जो है बहुत डर गया और उसने अपने यह कागज़ अध्यापिका की ओर बढ़ा दी। उसने कहा डरते डरते अध्यापिका से कहा, मैडम मैंने यह चित्र अभी नहीं बनाए, मैंने यह चित्र लंच टाइम में बनाए थे। जब सुमित अपनी यह बात कर रहा था तब अध्यापिका उसके बनाए चित्रों को देख रही थी। वह उन चित्रों को देखकर उनका चेहरा खुशी और हैरानी से भर गया।
उन्होंने सुमित से पूछा, सुमित, यह चित्र तो तुमने बनाया है, तुमने कभी किसी को क्यों इनके बारे में नहीं बताया? तो तुम तो बहुत अच्छे चित्रकार हो, तुम तो छिपे रुस्तम हो। उनकी बात सुनकर सुमित हैरान रह गया। इस घटना के बाद तो मानो सुमित का जीवन ही बदल गया। उसके घर और उसके विद्यालय में उसकी जो चित्रकारी है उसकी प्रशंसा होने लगी। अब सुमित की कक्षा के बच्चे भी उसकी कला में दिलचस्पी लेने लगे। नए मित्र पाकर सुमित बहुत खुश हुआ। सुमित की छिपी प्रतिभा पहचान कर सबने उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा और प्रोत्साहित किया। सुमित ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा और कई प्रतियोगिताओं में सुमित विजयी हुआ। सुमित की चित्रकारी के प्रशंसक बढ़ने लगे। जैसे जैसे सुमित चित्रकारी करने लगा और अधिक अच्छी, वैसे वैसे सुमित अब पहले से अधिक मेहनत पढ़ाई में करने लगा और बेहतर हो गया। धीरे धीरे सुमित न केवल एक अच्छे चित्रकार के रूप में बल्कि एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी पहचान बन गई। स्वयं को दोनों में रूपों में देखकर सुमित बहुत खुश हुआ। स्वयं को उसने इन दोनों रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। शिक्षा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने आप में विशिष्ट है, इसलिए सबकी योग्यता का आकलन एक ही तराजू में रखकर नहीं करना चाहिए। गुड बाय बच्चों।